गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपके मैथ की क्लास 6 का जो टॉपिक है होल नंबर, पूर्ण संख्या, उसके बारे में आज अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। हमने पहले की कक्षाओं में 2.1 कंप्लीट कर ली और 2.2 का पहला सवाल एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो काम है वो 2.2 का है, वो क्वेश्चन नंबर 2 से आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपके फेयर कॉपी के अंदर 2.1 का कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए और 2.2 का पहला सवाल भी पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। अभी तक जिन बच्चों ने कार्य कंप्लीट नहीं किया है वो कार्य कंप्लीट करें। उम्मीद है आप समय पर अपना कार्य पूर्ण करोगे। तो पार्ट 4 है, अभी ये चौथी क्लास है जो 6 क्लास की चैप्टर 2 का है, एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन कुछ ले लेता हूं मैं और कंटिन्यू अपने क्लास को करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए 2 मल्टीप्लाई बाई 7 6 8 मल्टीप्लाई बाई 50। बी आपको दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 166 मल्टीप्लाई बाई 25। सी आपको दे रखा है 8 मल्टीप्लाई बाई 291 मल्टीप्लाई बाई 125। डी दे रखा है 625 मल्टीप्लाई बाई 279 मल्टीप्लाई बाई 16। ई दे रखा है 285 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 60। और एफ जो पार्ट दे रखा है 125 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो टोटल पार्ट है वो 6 पार्ट है। 6 पार्ट को करने का तरीका सेम रहेगा। इसमें 1-2 होमवर्क भी मिलेंगे आपको। हिंदी में अगर इनको मैं कन्वर्ट करूं तो जो गुणा कीजिए या सरल कीजिए, कौन सी विधि से, कल आपको बताया था इसके बारे में, क्रम विधि। सरल कीजिए क्रम विधि से। क्रम विधि से सरल करना है। क्रम विधि का मतलब आपको पता ही होगा। अब कल हमने जो किया था क्रम विधि के अंतर्गत, वो हमने योग किया था। योग में हमने क्या किया था, 2 डिजिट को पास में लिखा था और जब पास में लिखने के पश्चात 2 अंकों का योग 0 आता है, वह अंक हमने साथ में लिख लिए। आज हम क्या करेंगे, 2 अंकों का योग नहीं करेंगे, 2 अंकों की गुणा करेंगे, लेकिन ऐसे डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे जिन डिजिट्स के अंतर्गत हमें जो गुणनफल है वो 0 की फॉर्म में प्राप्त हो। जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक है, वो हमें 0 की फॉर्म में प्राप्त हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 कैसे आता है। जैसे मैं 4 को 25 से गुणा करता हूं और साथ में एक गुणा में लिखा हुआ है मेरे पास में प्रोडक्ट 175, तो मेरे को पता है 5 को 5 से गुणा करने पर पीछे का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, ये तो हमेशा 5 ही आएगा। लेकिन हमें 5 नहीं लाना, हमें इकाई का अंक कितना लाना है, इकाई अंक हमें 0 लाना है। इकाई अंक हमें कितना लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए मैं किसको किससे गुणा करूं कि 0 हो जाए। मैं 4 को अगर 5 से गुणा करता हूं तो 0 आ जाता है, क्योंकि 5 और 20 होता है, तो यूनिट का अंक हमारे पास में कितना आएगा, 0 आएगा। तो 25 को डायरेक्ट हम 4 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। और 100 की मल्टीप्लाई 175 से कितना आसान होता है, ये सबको पता है। पहले ये चीज सीख लीजिए कि 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फायदा रहता है हमारे पास में। अगर कोई डिजिट है, मान लीजिए अगर कोई डिजिट है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है, वो डिजिट सेम टू सेम लिखनी है और उसके पीछे जितने 0 है उतने 0 हम लगा देंगे। यही आपका आंसर होगा। 6 क्लास के बच्चे समझ गए होंगे, उम्मीद है कि 100 की मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है, 100 की, 1000 की, 10 की, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या है 175 जिससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 100 की, वो संख्या सेम टू सेम रखें
और उसके पीछे, उस डिजिट के पीछे जितने जीरो की गुणा करनी है, यानी 100 से गुणा करनी है तो एक जीरो, 100 से गुणा करनी है तो 2 जीरो, 10 से गुणा करनी है तो 1 जीरो, और 1000 से गुणा करनी है तो कितने जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि 175 को हमने 1 से गुणा की, 175 आ गया, और 2 जीरो हमने पीछे ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक हमने बात कर ली, अब क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन में अपने पास में जो डिजिट दे रखे हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन की बात करूंगा मैं, आंसर नंबर दूसरे का ए। तो दूसरे का ए है, क्वेश्चन दे रखा है मेरे को 2 मल्टीप्लाई बाई 768 मल्टीप्लाई बाई 50। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किन डिजिट को पास में लिखने से जीरो आ जाएगा, किन डिजिट को पास में लिखने से जीरो आ जाएगा। तो जो क्रम विधि है, जो क्रम विधि है या अरेंजमेंट मेथड है, उसके अंतर्गत आपके क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट होती है नंबर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अभी मैं 2 की गुणा अगर 50 से कर दूं, तो मेरे को पता है 2 की गुणा 50 से करते हैं, साइड में करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 की गुणा अगर 50 से करते हैं 0, 2 को 5 से गुणा किया 10, यानी 100 आ गया। और यही तो मैं चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट है मेरा वो जीरो की फॉर्म में बनाए, उसकी यूनिट और 10th डिजिट क्या बन जाए, शून्य बन जाए। तो यूनिट और 10th डिजिट यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक शून्य बन रहा है क्या इसमें। तो किन किन डिजिट को पास में लिखने से हमारे ये 100 बन रहा है। तो 50 और 2 को हमें पास में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे पास में, देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इसके पास ले आएंगे, और फिर 1768। तो यहाँ से 2 की गुणा करेंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1768। अब 100 की गुणा आपको अभी अभी बताई है, जिस डिजिट से आपको 100 की गुणा करनी है उसको सेम टू सेम रखें, और उसके पीछे 100 की गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं इसे आप रफ कॉपी में राइट डाउन करें, और जल्दी से जल्दी इसको रफ कॉपी में राइट डाउन करें। अभी तक अगर राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का पॉज करें और वीडियो राइट डाउन करें। उम्मीद करते हैं आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम बी सेक्शन करेंगे इसका। ए सेक्शन में रफ कर रहा हूं, अरेंजमेंट विधि है, क्रम विधि। तो दूसरे का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे का बी पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे का बी पार्ट, तो बी पार्ट में अपने पास में जो वैल्यू दे रखी है 4166 मल्टीप्लाई बाई 25। उम्मीद है पहले आप इसे रफ कॉपी में करें, फिर मैं इसको सॉल्व आउट कराता हूं। 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और रफ कॉपी के अंदर इसको करके एक बार कोशिश करें। अगर सही होता है मेरे से मैच कर लीजिए, अगर सही नहीं होता है तो आप सही कर लेना। उम्मीद है आपने कर लिया होगा अपनी रफ कॉपी के अंतर्गत इस सवाल को। अगर सवाल को कर लिया है तो मैं आपको बताऊं इसका सॉल्यूशन कि किसको किसके पास रखें तो पीछे जीरो आ जाए। अब क्रम विधि के अंतर्गत हमें पता है इकाई और दहाई के अंक हमें शून्य बनाने हैं। तो 25 को किससे गुणा की जाए, 4 से गुणा करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं 4 की 6 से करता हूं तो 24 आएगा, ये तो नामात्र आंसर है, नहीं होगा इससे। और 6 की अगर 5 से करता हूं तो 30 तो आ जाता है, लेकिन ये जो गुणा है वो बहुत बड़ी है, इससे हमारा आंसर सुटेबल नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को 25 से गुणा करेंगे। किसको गुणा करेंगे, 4 को 25 से। मैंने पास में लिख दिया इनको, आपको पता ही है जैसा कि पास में लिखना है इनको। अब मैं क्या करूंगा, 4 को 25 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 25 चौक 100। पढ़ा आपको याद है 25 का, 25 को 4 बार गुणा करते हैं तो 100 आता है, और 100 को मल्टीप्लाई करना है 166 से, और 166 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 166, और पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, और यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको बी सेक्शन भी समझ में आया होगा, और कुछ बच्चों ने तो मेरे से पहले ये सवाल कर लिया होगा। 6th क्लास के बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया है। अब सी सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और राइट डाउन करें। उम्मीद करते हैं आपने राइट डाउन कर लिया है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, सी सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सी सेक्शन में दूसरे का जो सी सेक्शन है उसके अंतर्गत 8 मल्टीप्लाई बाई 291 मल्टीप्लाई बाई 125। अब किस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना आंसर सटीक आए, आपको पता ही है। जैसा कि आपको पता है, आपको पहले रफ कॉपी के अंदर इसको करके देखना है, फिर मेरे वाले आंसर से मैच करना है। तो मैं आंसर करता हूं, आपने कर लिया होगा रफ कॉपी में इसको।
तो सबसे पहले देखो 8 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, और 1 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो पीछे का अंक 0 नहीं हुआ। अगर मैं 8 की 5 से गुणा करता हूं तो 8 पंजे कितना होता है 40, यानी पीछे 0 आने की संभावना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों डिजिट को पास में लिख लूंगा, किस किस को, 8 को और 125 को, मल्टीप्लाई बाई 291। तो 8 और 125 की गुणा कर लेते हैं, 125 गुणा में 8 गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 पंजे 40, 4 हासिल, और 8 का पारा 2 बार 16 और 4 20, 20 का कैरी 2, 8 का 8, 8 और 2 10, यानी कितना बन गया हमारे पास में 1000 बन गया। कितना बन गया 1000। 1000 के बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 291 से। 291 की मल्टीप्लाई बताओ 1000 से करनी है, आप कितने जीरो लगाओगे, 3 जीरो। कितने जीरो, 3 जीरो। 291 और पीछे कितने जीरो लगा दोगे, 3 जीरो। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं सी सेक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। तो डी सेक्शन की बात कर लेते हैं आप। उम्मीद करते हैं आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से जल्दी इसको उतारें। अब डी सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। डी सेक्शन में आपके पास में जो सवाल दे रखा है 625 मल्टीप्लाई बाई 279 मल्टीप्लाई बाई 16। सवाल बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आता है कि कैसे करना है, इसको किस तरीके से करना है। अब अपने को पता है कि कौन सी डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले रीअरेंजमेंट मेथड में या अरेंजमेंट मेथड में जो क्रम विधि है उसमें उन डिजिट की गुणा की जाती है जिनसे पीछे का अंक या यूनिट अंक या इकाई का अंक या दाही का अंक शून्य आ जाए। तो यहाँ पे 625 को किससे मल्टीप्लाई की जाए कि अपने पास में शून्य आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 625 की गुणा कर सकते हैं हम 16 से, तो इनको हम पास में लिख लेंगे। 625 की गुणा करेंगे 16 से इंटू 279। सब अपनी अपनी रफ कॉपी के अंदर 625 की 16 से गुणा करेंगे। जल्दी से जल्दी गुणा करें अपनी अपनी कॉपी में 625 की 16 से। उम्मीद है आपने कर ली होगी 625 की 16 से गुणा। अभी यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ 625 की 16 से। 6 का पारा 5 बार 30, 6 का पारा 2 बार 12 और 3 15, कैरी 1। 6 का पारा 6 बार 36 और 1 37। 1 का पारा 5 बार 5, 1 का पारा 2 बार 2 और 1 का पारा 6 बार 6। यहाँ पे ऐड करना है इनको, 0 का 0, 5 और 5 10 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10। अपने पास जो आंसर आया है वो 10,000 10,000। तो यहाँ पे आंसर आ गया। और 279 के अभी तक इसको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको जैसा कि पता है अगर किसी डिजिट को 10, 100, 1000 और 10,000 से गुणा करते हैं तो उनके अंकों में सबसे पहले आप ध्यान रखें, पहले जिससे गुणा करनी है उसको सेम टू सेम लिखें और पीछे उनके जितने जीरो है उतने जीरो आप ऐड कर दें। तो कितने जीरो है यहाँ से गिन लीजिए, 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बी सेक्शन उतार लिया होगा। अभी तक वीडियो में नहीं उतारा है तो वीडियो को 2 मिनट का पॉज करें और जल्दी से जल्दी इनको राइट डाउन करें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ई सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको रफ डाउन कर रहा हूँ। डी के बाद में अब ई के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे के ई, तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है 285 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे किस डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए कि पीछे का अंक हमारे पास में शून्य प्राप्त हो जाए। अगर मैं 5 को 0 से गुणा करता हूँ तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 को गुणा करते हैं 60 से तो भी 0 आएगा। तो हम करके देख लेते हैं। पहले इससे गुणा करेंगे तो 300 आएगा, मेरे को पता है, लेकिन अगर इससे गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 285 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को किससे, 60 से। अगर ज्यादा जीरो आते हैं तो ये लेंगे, वरना कौन सा लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई वाला लेंगे। तो 0 से चेक करते हैं, 0 0 0। 6 से मल्टीप्लाई करना है 6 30 हासिल 1 3 और 6 8 48 और 3 51। 5 कैरी जाएगी, 6 12 12 और 5 17। तो यहाँ से 0 0 1
7। तो ये डिजिट, इससे अच्छा हम 5 की 60 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहां से सबसे पहले इसको रफ डाउन करते हैं। $285, इन दोनों को पास में ही है वैसे तो, इन दोनों का आंसर पहले लिखेंगे 300। अब ये सरल क्यों है? क्योंकि उसमें जो डिजिट आ रही थी वो बड़ी आ रही। अब देखें 285 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। 285 को 300 से मल्टीप्लाई ना करके हम सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 285 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 से। किससे? 3 से। 3 का पाड़ा 5 बार 15, हासिल 1, 8 का पाड़ा 3 बार 24 और 1 25, हासिल 2, 3 का पाड़ा 2 बार 6 और 2 8। अपने पास में आंसर आया 855। पीछे कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो, तो 2 जीरो अपने आंसर में लगा दिए और यही अपना आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 5 की मैंने 60 से गुणा की है, 300 आ गया। 5 की 60 से गुणा करने के बाद में 300, 300 के बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 की गुणा कर ली। इससे 3 की गुणा करने पर ये रहा अपना आंसर। और पीछे कितने जीरो लगाने आपको पता है? 2 जीरो, तो 2 जीरो मैंने इसमें लगा दी और ये अपना सवाल सॉल्व आउट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ई सेक्शन। अभी आपको एफ सेक्शन के बारे में चर्चा करनी है। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। मैं इसको रफ डाउन कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर दूसरे का एफ स्टार्ट करेंगे। दूसरे का एफ 125 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25। अब आपको ऐसे सेक्शन में मल्टीप्लाई करनी है कि आपके पास पीछे का अंक क्या प्राप्त हो? आपको 0 प्राप्त हो। अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आंसर आता है ये चेक करते हैं अपने पहले। सबसे पहले तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पे गुणा करते हैं 40, हासिल 4 जाएगी और 8 का पाड़ा 2 बार, 8 का पाड़ा 2 बार 16, 16 और 4 20, हासिल 2 और 8 का 8, 8 और 2 10, यानी 1000 आ रहा है। इसलिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसको पास में लिखेंगे। किस किस को? 125 को और 8 को। ये मैंने कैसे देखा? क्योंकि हमें पता है 125 की 8 से गुणा करते हैं। सी सेक्शन में हमने ये सवाल भी कर रखा है 8 और 125। 8 और 125 को उस सवाल में भी पास में रखा था, क्योंकि ये क्रम विनिमय का जोड़ा है। 8 और 125 की अगर गुणा करते हैं तो 1000 आता है। तो इनको हम पास में लिख देंगे 125 मल्टीप्लाई बाई 8। और अब 40 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो इनसे भी हमें 0 ही प्राप्त होंगे। 40 को 25 से गुणा करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 40 को 25 से भी गुणा कर लेंगे हम। 40 को किससे गुणा करनी है? 25 से। तो 25 से गुणा करनी है। 5 का पाड़ा 0 बार 0, 5 का पाड़ा 4 बार 20, 2 का पाड़ा 0 बार 0, 2 का पाड़ा 4 बार 8, 0 का 0, 0 का 0, 8 और 2 10। ये भी कितना आ गया? 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। इसका आंसर भी 1000 आएगा और इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। अब क्या करेंगे? 1000 को 1000 से गुणा करते हैं तो आपको मैंने अभी भी बताया है कि 0 गिन लीजिए। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 कितने इसके पीछे? 6 जीरो, तो यहाँ पे 6 जीरो लिख देंगे और यही अपना क्या है? आंसर। ये सेक्शन रफ का है। ये रफ कॉपी में आपको कार्य करना है। उम्मीद है दूसरे का एफ सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमने दूसरे के 6 सवाल कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इन्हें अभी के समय में रफ कॉपी में राइट डाउन करें और घर पे इन्हें अच्छे से फेयर कॉपी में शाम के समय राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे के एफ तक हमने सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी सवाल हम कल करेंगे।